हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम समझेंगे लैटिस क्या होता है। तो पहले यहाँ पर जो लिख रखा है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इससे अच्छे से समझेंगे। अ लैटिस इज़ अ पोसेट। पोसेट मतलब पार्शियल ऑर्डर्ड सेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ए और बी बिलोंग करेगा एल, जो हमारा सेट है उससे। एल सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर हम एक पेयर ले रहे हैं उन एलिमेंट्स का, तो वो किससे बिलोंग करेगा? हमारे सेट से। फिर लिख रखा है जॉइन, जिसको हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं। और लिख रखा है मीट, जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। जॉइन मतलब जहाँ पर ए और बी जाकर जॉइन हो रहे हैं, और मीट मतलब ए और बी जहाँ पर मीट कर रहे हैं। जॉइन को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड और मीट को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब यहाँ पर ये लिख रखा है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी। ए और बी आपके पास दो एलिमेंट होंगे, हम उसका लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करेंगे। फिर है ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। मतलब आपको एक सेट दे रखा होगा जो कि एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होगा। फिर हम एलिमेंट का एक पेयर लेंगे, फिर उसके लिए हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। अब लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है ये हम समझते हैं। अ लैटिस इज अ टाइप ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। लैटिस किसका टाइप है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का। दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ हैश डायग्राम। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट को हम हैश डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अ हैश डायग्राम कैन रिप्रेजेंट पोसेट्स। हैश डायग्राम पोसेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट नॉट लैटिसेस। मतलब आप पार्शियल ऑर्डर्ड सेट से जो हैश डायग्राम बनाते हैं वो सारे लैटिस नहीं होते। लैटिस होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसको हम समझेंगे, पर उससे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हम एक एग्जांपल समझते हैं जो कि पहले समझना बाकी रह गया था, तो हम उसे इसमें कवर कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन में लिख रखा है ड्रॉ अ हैश डायग्राम। आपको एक हैश डायग्राम बनाना है फॉर अ गिवन। आपको एक सेट दे रखा है और इसका रिलेशन क्या है? डिविजिबिलिटी का। फाइंड द मैक्सिमल। अब आपको हैश डायग्राम बना के उसका मैक्सिमल, मिनिमल और ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट निकालना है। तो पहले हम इसका हैश डायग्राम बनाते हैं। हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझा रखा है, तो अब मैं इसे डायरेक्ट डायग्राम बनाती हूँ। और इसके अंदर क्या ऑपरेशन है? डिविजिबिलिटी का। यहाँ पर मैंने इसका हैश डायग्राम बना दिया है। अब हम निकालते हैं पहले मैक्सिमल एलिमेंट। यहाँ पर आपको जो टॉप एलिमेंट्स दिख रहे हैं इस हैश डायग्राम के अंदर, वो होंगे मैक्सिमल एलिमेंट। तो इस हैश डायग्राम के अंदर मैक्सिमल एलिमेंट कौन से हो गए? 72 एंड 48। नाउ वी फाइंड मिनिमल एलिमेंट। इस डायग्राम के अंदर आपको लास्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 2 और 3। तो ये हो जाएंगे मिनिमल एलिमेंट। नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे? अगर देखो, लेट सपोज अगर इनके ऊपर भी अगर कोई एलिमेंट होता, मैं इधर सपोज कर रही हूँ कि अगर इनके ऊपर भी अगर कोई एक एलिमेंट होता, मतलब वो ग्रेटेस्ट है ना, उसके कंपेयर में कोई है और ना ही उससे कुछ ऊपर कोई एलिमेंट है, तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता। तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। ये तो देखो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करा है, बट अगर मैं इससे बनाऊंगी तो आपको यही मिलेगा। तो इसके लिए कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसे लीस्ट एलिमेंट निकालते हैं। लीस्ट एलिमेंट भी इधर एग्जिस्ट नहीं करता। कोई एलिमेंट 4 और 3 के भी नीचे आता है तो हम उसको लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं। लीस्ट एलिमेंट भी सिंगल ही होगा, ना उसके कंपेयर या फिर कोई इक्वल में कोई एलिमेंट होगा या ना उसके बाद में कोई एलिमेंट होगा। वो अगर एक ही एलिमेंट होता तो हम उसको लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं, बट इस डायग्राम के अंदर कोई लीस्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो इधर लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमने मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट निकालना सीख लिया है हैश डायग्राम में। नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम जॉइन भी बोल सकते हैं, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम मीट बोलते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कंपेरेबल पेयर क्या होता है और इनकम्पेरेबल पेयर क्या होता है। कंपेरेबल पेयर, यहाँ पर देखो मैंने एक पार्शियल ऑर्डर सेट का हैश डायग्राम बना रखा है। कंपेरेबल पेयर क्या होगा? जैसे इसके अंदर देखो, अगर मैंने एक पेयर लिया 4 और 2 और 4 का, अब ये एक कंपेरेबल पेयर है क्योंकि देखो इसके अंदर 2 4 से रिलेटेड है। बट अगर मैं 2 और 3 एक पेयर ले लूँ तो बताओ ये क्या कंपेरेबल है? नहीं, ये इनकम्पेरेबल है। 2 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 12 4 से डिविजिबल है, और यहाँ पर जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है। बट क्या 2 और 3 का इसमें कोई रिलेशन है? नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? इनकम्पेरेबल पेयर हो जाएंगे। और 2 और 4 क्या हो जाएंगे? कंपेरेबल पेयर हो जाएंगे। लैटिस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए?
यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमने एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट लिया है तो उस पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स का अगर हम पेयर बनाएंगे तो उन पेयर के लिए यूनिक लीस्ट अपर बाउंड और यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही हम उसे लैटिस बोलेंगे। अब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से लैटिस को समझेंगे। और एक चीज़ हमें याद रखनी कि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज अ लैटिस। अब ये क्या है समझते हैं, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 4 और 8। एग्जाम्पल में क्या है 1 2 4 8, 2 1 से डिविजिबल है, 4 2 से, 8 4 से, और ऐसे ही 8 2 से भी है। लैटिस होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि हम अगर कोई भी पेयर ले लें उसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो ही वो एक लैटिस होगा। जैसे कि मैं पेयर ले लेती हूँ, पहले 4 8 का ले लेती हूँ। मैंने 4 8 का पेयर लिया है। अब मैं इसके लिए क्या फाइंड करूँगी, पहले लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, मैंने 4 8 लिया है। अब इसके अंदर बताओ कि लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा 8 होगा। 8 कैसे होगा, 4 और 8 के अंदर कौन सा लीस्ट अपर बाउंड है, 8 है। 8 सबसे ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा 8 हो गया। अगर मैं इस पेयर के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालूं तो क्या होगा 4 होगा। अब नेक्स्ट पेयर में लेती हूँ 4 और 2 का। जैसे कि मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालती हूँ 4 और 2 के लिए, तो 4 और 2 के लिए लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मतलब क्या होगा, हमको अपर बाउंड देखना है। 4 और 2 का अपर बाउंड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 8 होगा, बट हमको क्या लेना है लीस्ट लेना है, तो इसके अंदर हम 8 को नहीं लेंगे 4 को लेंगे। अब मैं फाइंड करूँगी 4 और 2 के लिए, सॉरी ये 2 और 4 आएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करती हूँ 2 और 4 के लिए। क्या बोला है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब 2 और 4। अब इधर आपके पास 2 और 1 भी है, पर मेरे को क्या करना है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो कौन सा जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2। और अगर मैं ऐसे ही मैं अगर पेयर लेती हूँ 1 2 का और इसके लिए मैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा 2 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका क्या हो जाएगा 1। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं क्या ये एक लैटिस है या नहीं है। तो कंपेरेबल पेयर के लिए तो हमेशा लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी जॉइन और मीट एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इनकम्पेरेबल पेयर के लिए ही देखेंगे, सी और डी के लिए। तो हम सी डी के पेयर के लिए लीस्ट अपर बाउंड मतलब जॉइन, जहाँ पर ये जाके जॉइन होंगे वो फाइंड करते हैं। सी और डी, सी और डी देखो कहाँ पर जाके जॉइन हो रहे हैं जी पर, तो जी क्या हो गया इसका लोवेस्ट अपर बाउंड। अब सी और डी के लिए हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करते हैं जिसका मतलब होता है मीट। अब ये कहाँ पर मीट हो रहे हैं बी पर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब मैं सारे पेयर के लिए ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं आपको इसके अंदर ही बता देती हूँ। जैसे ई और एफ है, ई और एफ के लिए क्या होगा इसका जॉइन जी, जहाँ पर जाके ये दोनों जॉइन हो रहे हैं। और ई और एफ के लिए इसका मीट क्या हो जाएगा बी, ई और एफ कहाँ पर मीट हो रहे हैं बी, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मैंने आपको इनकम्पेरेबल पेयर के लिए बता दिया, और कंपेरेबल पेयर के लिए तो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता ही है, और मैंने आपको इनकम्पेरेबल पेयर के लिए बता दिया। तो ये क्या हो गया, ये क्लैटिस है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।